अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। बड़ी दिल खराश जो है ना बात आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। 11 साल की बच्ची है, उसका नाम हलीमा है, उसके साथ जो है ना रेप किया गया। आपको पता है कि मैं जो प्रोग्राम्स करता हूँ ना तफसील से आप लोगों को बताता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि मेरे प्रोग्राम्स में कोई ऐसी बात ना हो कि आपको फैमिलीज़ के अंदर मेरा प्रोग्राम देखते हुए कोई कबाहत महसूस हो। दबे लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर मेरे इस प्रोग्राम के बाद अदारों ने मुतहर्रक होकर एक्शन ना लिया और जो बच्चा जो है तो वो बच्चा ही जिसने ये ज़्यादती की है, लेकिन कम अज़ कम उसको लाकर उसकी तफ्तीश करें, उसको गिरफ़्तार करें। और जो कानून कहता है इन बच्चों के बारे में अगर वो इस तरह की केसेस कर देते हैं तो उनको अदालत जो भी रिलीफ देती है, मुझे इस बातों पे कोई जो है ना एतराज़ नहीं है, लेकिन कम अज़ कम जो है ना इनको ये तो पता लगे कि हुकूमत या गवर्नमेंट या अदारे हरकत में आए हैं और जो इनके साथ हुआ है और जो होता आ रहा है। मज़े की बात यह है कि ये मुकदमा नंबर 392/2022 है। ज़ाहिर है कि अगर 22 है तो ये पिछले साल का वाक़या है और अभी तक जो है ना इस केस के ऊपर किसी मुलज़िम को गिरफ़्तार नहीं किया गया, जबकि इस बच्ची हलीमा का जो है ना DNA करवा लिया गया है। 3 अफराद जो है वो दरिंदगी का जो है ना शाखसाना करने वाले करार पाए हैं। उसके बाद जो है इन्होंने जाकर पुलिस वालों को बताया, बयान भी दिया, उस बयान को जो है ना इंटेरोगेट किया गया, यानी उन्होंने उस बयान की रोशनी में जो है ना ज़ाहिर है कि मुलज़मान को बुलाया होगा। हालांकि मेरे इल्म के मुताबिक जो है ना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बच्चों के और जो जिनसी दरिंदगी के वाक़यात हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हुकूमत की गिरफ्त जो है टाइट है। मुझे इस चीज़ का पता है। CCP और लाहौर जो है उनके इतने सख्त इक़दाम हैं कि कहीं पर भी अगर 15 पर रेप केस की कॉल चले तो वो कोशिश करो कि मुलज़मान को साथ लेकर थाने आओ, यानी कि ये इतना सख्त कानून बन चुका हुआ है। तो फिर ये 2022 से लेकर अब तक जो है कोई मुलज़िम गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? सुनने में यही है कि बड़ा वो ताकतवर है, इसका वालिद बैरून मुल्क होता है, उसने डॉलर शालर जो है ना पुलिस वालों के आगे रख दिए होंगे और इन काली भेड़ों ने जो इंसाफ अभी तक नहीं दे सकी, मेरी नज़र में ये आखिरत भूल गए हैं। इन लोगों को ये अंदाज़ा नहीं कल को यही रेप केस उन काली भेड़ों को बच्चों के साथ भी हो सकता है, तब वो क्या करेंगे? खुदा को हाजिर नादर जानकर मैंने कभी भी जो है ना अपने पास आने वाले किसी भी गेस्ट को ये नहीं कहा कि आप इमोशनल कोई सीन ऐसे दीजिएगा ताकि प्रोग्राम की रेटिंग बढ़े। मैं ऐसी बातें नहीं करता होता हूँ। तो मैंने बच्ची जो है ना जिस साथ ये रेप हुआ है उनकी दादी जो है ना उनको मैंने स्टूडियो में बिठाया हुआ है, इसकी वालदा भी बाद में आती हैं और बच्ची के साथ भी आपकी मैं चंद बातें जो है ना आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप अपने दिल को पकड़ कर बैठ जाएँ कि इतना जुल्म हो रहा है और इसके बावजूद दादरसी नहीं हो रही। हालांकि IG पंजाब, CCP लाहौर और DIG ऑपरेशन फैसल कामरान उधेड़ कर रख देंगे ऐसे अफराद को। तो इसमें कहाँ पे जो है ऐसी लचक आई है या क्या ऐसी को वजह आई है कि कानून की गिरफ्त से अभी तक ये मुलज़म बाहर है? बहन आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरगिस है। बहन वाकया क्या हुआ था बच्ची के साथ? वाकया ये हुआ था कि ये बच्ची स्कूल गई है, स्कूल से 1 बजे आना था, 1:15 हो गया, बच्ची घर में नहीं आई है। जब घर में पहुंची गिर गई है। इसका बैग हमने उठाया है, उठा के सीने से लगाया। उसने बताया कि मामा मेरे साथ भाई ने गंदा काम किया है। मैंने सीने के साथ लगाया, मुझे कहने लगी नानो मेरे पेट में दर्द है। मुझसे छुड़ा के मेरी बेटी ने उसे सीने से लगा लिया, तो जब देखा ब्लड जो पाँव के नीचे से जा रहा था, वो भाग के वॉशरूम में गई है लेके। और जब हमने वीडियो बनाई है तो सारी गंदी फ्लैश कपड़े हर चीज़ गंदी, मैंने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, जब वो प्रिंसिपल के घर हम गए हैं वो कहती है जी आप झूठ बोल रहे हैं, हमारे स्कूल में ऐसा काम नहीं होता। ठीक है, हमने बहुत दौड़ लगाई है। वो जो स्कूल वाले हैं वो कहते हैं जिनमें आप में जितनी हिम्मत है आप कर लें, लेकिन हमारा आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आपका ये जो मुकदमा सदर थाने में दर्ज हुआ है, अभी तक कोई मुलज़म गिरफ्तार हुआ है? जी नहीं, कोई मुलज़म गिरफ्तार नहीं हुआ? जी नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि बच्ची का DNA जो है उसमें कितने अफराद जो है वो यानी करार पाया है कि ये इन्होंने रेप किया है? जी 3 लोग हैं। अच्छा, आपको अभी तक किसी भी मुलज़म पार्टी के किसी फ़र्द के आमने सामने थाने में नहीं बिठाया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उस मुलज़म के साथ या उन मुलज़मान के साथ आपकी बिलमुशाफा गुफ्तगू जी नहीं? बिल्कुल नहीं। पुलिस ने किसी को गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया? जी नहीं किया। आपको किसी औरत ने आपके इससे सारे मामले के मुतालिक बुलाया, कोई तफ्तीशी आई हो या किसी जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। आपको पुलिस वालों ने क्या कहा कि ये बच्चे का कुछ भी नहीं बनना? जी हाँ जी, मुझे कहा था SHO ने। किस SHO ने कहा? वो क्यूम चट्टा साहब थे, वो शदरे में? जी शदरे में। वो कहने लगे बाजी अब 3 DNA हैं, ठीक है, आप इस तरह करें, इनके साथ सुलह कर लें, आपका कुछ भी नहीं बनेगा। तो वाकया कुछ भी नहीं बना। मुझे 2-2.5 साल हो गया सड़कों पे रुलते हुए। मैं खुद में
मेहनत करती हूँ, मेरे बच्चे जो है मेहनत वाले हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, वरना हम तो अपने आप को आग लगा लेंगे अगर इन्होंने हमारी आवाज़ ना सुनी। कहते हैं मरियम नवाज़, मेरा ख़ानदान मरियम नवाज़ पे कुर्बान है, हम इतना उसे चाहते हैं, लेकिन हमारा किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। अब ना सुनेंगे तो हम सब घर वाले अपने आप को आग लगा लेंगे। मेरी बहन, आप मेरे पास क्या लेने आ गई, यानी कि आपको क्या महसूस हुआ कि मैं मेरे वहाँ पे जाने से क्या हो जाएगा? भाई मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ, मेरे दिल ने कहा, मेरे दिमाग ने कहा शायद एक दरवाज़ा ये खटखटाऊँ, शायद यहाँ से एक इंसाफ मिल सके। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बच्ची को तलाक हो गई है इस वजह से, एक बच्ची का जनाजा वो पड़ा है, उसे कौन लेगा कल को, मुझे ये बताएं। बेटे, हलीमा जो है वो आपकी बेटी है जी। क्या वाक़या हुआ था? ये 9 फरवरी का वाक़या है, सन 2022 का। स्कूल में गई है रिसेस के टाइम पे, वो कह रही है मैं वॉशरूम गई हूँ, तो भाई ना नीचे से मुझे देख रहा था, तो मैं जैसे बाहर आई हूँ उसने मुझे पुश किया और दरवाज़ा लॉक कर दिया और मेरे साथ मम्मा न जाने वो क्या क्या करता रहा है, मुझे नहीं पता। जब मैं बाहर आई हूँ मैं बहुत बुरी हालत में थी। मैंने टीचर को बोला है कि मेरे पेट में दर्द है, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, तो टीचर ने मुझे डांट के बिठा दिया कि जब छुट्टी होगी ना तो तभी ही घर जाओगी, अदरवाइज़ मैंने घर नहीं जाने देना। छुट्टी के आधे घंटे के बाद मैं वेट करती रही हूँ, नहीं आई। मैंने इसके नानों को बोला है, मामू को बोला है, अभी तक नहीं आई। तो जब बाहर निकली हूँ, मैं खुद लेने जा रही हूँ, तो रास्ते में गली में दरवाज़ा खोला तो ये मेरे पाँव में आके गिर गई, बेहोश हो गई है। तो मैंने जब देखा है कि बहुत बुरे हालत में थी, बहुत बुरी हालत में थी, नाकाबिले बर्दाश्त थी। बेटे, आप मुझे ये बताएं, आपकी बात अभी तक किसी ने सुनी है? नहीं, किसी ने भी नहीं सुनी। क्या वजह, को पैसे तो नहीं मांग रहा आपसे? बहुत सारी इल्तिजाएँ की हैं, वो हर जिसने जहाँ बोला है वहाँ गए हैं, मेरी बच्ची को इंसाफ मिल जाए, पर नहीं मिला, कहीं से भी नहीं मिला। इवन के हमें बस यही बोलते रहे हैं कि सुलह कर लो, पैसे ले लो, ज़िंदगी बदल जाएगी, उसका कुछ बन जाएगा। हमें इंसाफ चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। यानी आप चाहते हैं कि आपकी बच्ची के साथ जिससे ज्यादती हो अदालत के सजा दी जाए, बस सजा दी जाए। अच्छा, आपकी बच्ची की उम्र कितने बेटे? 11 साल, उस टाइम पे 9 साल की थी वो। अच्छा, 9 साल की बच्ची के साथ इतना मामला हुआ है। अच्छा, आपको अभी तक किसी आला अफसर ने, किसी अदारे ने नहीं बुलाया? नहीं, किसी ने नहीं बुलाया, किसी ने नहीं बुलाया। इवन के हमारी इतनी सारी वीडियो सब कुछ चला है, FIR भी दर्ज हो गई है, हर चीज़ है, बच्ची का DNA भी हो चुका हुआ है जी। बच्ची की वीडियो भी आपके पास मौजूद है जिस दिन वो घर पे आई है, और वो हम चला नहीं सकते, हमारी प्रॉब्लम है। इनके पास वीडियो मौजूद है जिसमें बच्ची खून में लथपथ जो है वो घर आई है। तो आप मुझे ये बताएं कि इतने प्रूफ होने के बावजूद, DNA होने के बाद, बच्ची का अपना बयान आप सुनेंगे और यकीन कीजिएगा आप हैरान परेशान हो जाएंगे। अभी देखें, आप उस बच्ची की एक दो बात सुन के देखें वो कहना क्या चाहती है। हलीमा बेटे, आपकी उम्र कितनी है? 11 साल। बेटे, क्या हुआ था वाकया? मैं ब्रेक टाइम वॉशरूम गई थी, मेरे पीछे एक लड़का आया था, मैं वॉशरूम कर रही थी, तो वो नीचे से देख रहा था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसने मेरे साथ बदतमीजी की और भाग गया। मैं टीचर को बताया, टीचर ने डांट कर बिठा दिया। फिर मैं टीचर ने डांट के बिठा दिया था आपको? यस। आपने जब ये बात बताई कि मेरे साथ किसी लड़के ने बदतमीजी की है, जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर मैम ने कहा बैठ, जब छुट्टी होगी तब चले जाना। तब तक मैं घर रही तो आके मामा के पाँव पे गिर गई। पाँव में गिर गए आप? तो फिर बेटे, आप जो है किसी पुलिस वाले ने आपको बुला के बातें पूछ ली सारी? जी। तो क्या इंसाफ नहीं मिला आपको? नहीं। आप बेटे क्या चाहती हैं और आपकी मामा क्या चाहती हैं? इंसाफ। इंसाफ चाहती हैं आप? जी मेरे बेटे, क्या हुआ था वाकया? आप बच्ची की मामी हैं? जी। क्या हुआ था? स्कूल में गई थी, इसके लड़के ने इसके साथ बदतमीजी की थी। वो नीचे से देख रहा था, तो घर पे आई रोती चिल्लाती। हमने से पूछा क्या हुआ, कहते हमारे साथ लड़के ने बदतमीजी की है। ये बेहोश थी जब घर से हमने लेके आए हैं। तो उसके बाद बेटे DNA करवाने के लिए आप साथ गई थी? जी। आप मुझे ये बताएं बेटे, आप उसकी मम्मी, आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हम इतनी देर से भाग रहे हैं, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। आपकी नज़र में इंसाफ क्या है? यानी आप ये चाहती हैं कि मुलजिम जो हैं वो जेल जाएं जी, और उनको सजा मिले, ये मकसद है ना आपका, कि उन्होंने जो ज्यादती किया है वो अगर वो उसको सजा मिल जाती है तो आपको इंसाफ यही है ना? जी। हाँ जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, बच्ची की एज कितनी है? 9 साल थी पहले, अब तो वो 11 साल की हो गई है। जिस वक्त ये रेप हुआ है उस वक्त बच्ची की उम्र 9 साल थी जी। अभी बच्ची 11 साल की है जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, उस फैमिली को जिन्होंने ये ज्यादती किया, जिस लड़के ने किया है, उनके बड़ों के साथ आपकी मुलाकात हुई है या उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की है? नहीं। आपको किसी मुदब्बर पुलिस ऑफिसर ने, किसी बड़े अफसर ने या किसी लेडीज पुलिस से बुला के को बयान लिया आपका? नहीं।
कोई क्यों नहीं इंसाफ दे- आपको नहीं इंसाफ मिल रहा? हमें वो दे ही नहीं रहे, क्या वजह है? पता नहीं क्या वजह है। नहीं कोई ना, आपका जहन काम कर रहा है, आपसे पैसे तो नहीं मांगे जा रहे? नहीं वो हमसे नहीं मांग रहे, उनसे मांग रहे हैं, वो हमें कहते हैं आप पैसे लेके इनसे सुलह कर लो। यानी उनका मकसद ये होगा कि पैसे मिलें तो बीच में से हमको बंदर बांट लगाए। जी ये कह रहे हैं हम। अब नाज़रीन आप ये देखें, मैंने बच्ची की नानी जो है ना, मैंने उनको भी स्टूडियो में बुला लिया है, बच्ची की वालदा भी बैठी थी, उसकी मामी से भी आपकी जो है ना मैंने बात करवाई है, उन्होंने अपना दुख आपके साथ शेयर किया है। और आज ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, मैंने मजबूर होकर जो है ना उस बच्ची को भी आपके सामने बिठा दिया। मुझे आप ये बताएं कि अगर इस तरह के वाक़यात की रोकथाम ना हुई तो किस तरह हम एक महज़्ज़ब पाकिस्तान जो है ना बच्चों को दे सकेंगे। मैं आपसे हमेशा एक बात करता हूँ कि मैं बच्चों को जो है ना एक अच्छा पाकिस्तान जो है ना वो नहीं दे सका, लेकिन इस पाकिस्तान को जो है बच्चे अच्छे देने की कोशिश करूँगा। ये कैसे मुमकिन होगा मुझे आप बताएं? अगर इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे और कोई अफसर जो है वो पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई अदारा इनको बुला के इंसाफ नहीं देगा, तो किस तरह मैं जो वादा आपके साथ करता हूँ कि मैं एक अच्छा पाकिस्तान बच्चों को दूंगा, या इस पाकिस्तान को जो बच्चे अच्छे हैं वो किस तरह से दूंगा। जब माशरे में हम इस तरह की यूथ तैयार करेंगे जिनके साथ रेप जैसे वाक़यात होंगे और उनके जो है मुलजमान इतने ताकतवर होंगे कि कानून जो है अपने कटहरे में उनको ला खड़ा कर सकता है। अब आप ये देखें कि मुझे इसमें महिला फाइटी पता क्या नज़र आ रही है, जो इस सारे प्रोग्राम में मैंने देखा है, पुलिस वाले जो है ना इन्होंने ये देखा है कि जी वो बच्चा है, जो मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि रेप केसेस के ऊपर जो है ना पुलिस वाले आंखें बंद नहीं कर सकते। फैसल जो है ना कामरान ये उधेड़ कर रख देंगे, आईजी पंजाब, CCPO लाहौर, इतने ताकतवर अफसर ऊपर बैठे हुए, ऊपर से रेप केसेस और इन केसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है। आपकी सोच होगी, मुझे तो पता है ना, रेप की कॉल चल जाए पुलिस वाले बैंक डकैती की कॉल को छोड़ कर उधर जाएंगे, इतना ये कानून सख्त बन चुका हुआ है। इसमें क्या हो रहा होगा मैं आपको बताता हूँ, मेरी अपनी जो राय है ना वो ये होगी, पुलिस वाले ये सोच रहे होंगे कि रेप करने वाला बच्चा है, ज़ाहिर है वो भी स्कूल में पढ़ता है, या वो बताया है इन्होंने तफसील में कि वो लड़कियाँ जो स्कूल में पढ़ती हैं उनका भाई है वो भी 9 उम्र, यानी बकौल इनके जो बातें इन्होंने मेरे से शेयर की हैं। पुलिस वाले ये सोच रहे हैं कि वो बच्चा है तो कल को कोर्ट ने तो उसको रिलीफ देना ही देना है, तो क्यों ना जो है ना इनका फिर राजीनामा करवा दें। भैया आपकी सोच जो है ना बिल्कुल उसकी अक्कासी कर रहा हूँ, होना चाहिए इस तरह ना। लेकिन आप ये देखें अगर वो मुतमिन नहीं है तो क्या कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है किसी को प्रेशर में लाकर जो है मजबूर करें कि वो सुलह कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता। सबसे पहले जो है ना पुलिस वालों को चाहिए उस लड़के को गिरफ़्तार करें, उसको ला के जो है ना तफ्तीश करें, उसकी दादी नानी मामी वगैरह सबके साथ बिल्कुल शाफा गुफ्तगू करवाएं। हो सकता है कि ये उसकी कम उम्री को देख कर जो है ना ये खुद ही उसे माफ़ कर दें, ये तो एक अलग बात है। कम अज़ कम इनको ये तो होगा कि पाकिस्तान के अंदर हमारा और कुछ नहीं, इज़्ज़त तो महफूज है। लेकिन अगर इस तरह के वाक़यात के बाद मुलज़मान को नहीं पकड़ा जाएगा और उसके बाप को ये देख कर के वो बाहर से डॉलर भेजेगा, सुना कि बैरून मुल्क उसका वालिद ना, यार उसको क्यों ये जो है गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा, क्यों पुलिस वाले जो है ना उसको गिरफ़्तार करके इनके सामने नहीं बिठा रहे, क्यों पुलिस वाले इनको बुला के जो है ना इनके जो है ज़ख्म को मरहम नहीं रख रहे। आप यकीन करें यहाँ पे अभी आधा घंटा पहले बयान पढ़ रहे थे और मैंने इनको हौसला दिया है कम अज़ कम मेरे प्रोग्राम्स में आकर जो है ना अगर आपका यकीन कामिल ना हुआ तो यकीन कीजिएगा आपको इंसाफ यहाँ से भी नहीं मिलना। अपना यकीन कामिल रखें कि आप शाहिद चौधरी के ऑफिस में आई हैं, मैं कतई तौर पे जो हूँ ना साफ़ियों वाले काम नहीं करता हूँ। मैं तो अगर बात कर रहा हूँ ना तो हकीकत आपको बता रहा हूँ कि पुलिस वाले ऐसे पैसों में ना करप्शन कर सकते हैं, पैसे खा ही नहीं सकते, ये नामुमकिन बात है। लेकिन फिर काम इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? वो थोड़ी हमदर्दियाँ जो है ना मुल्ज़म पार्टी के साथ कर रहे होंगे जो कि नहीं करनी बनती। इनको ये चाहिए कि गिरफ़्तार करें, इनके सामने बिठाएं। मेरे चैनल पे जो है मुल्ज़मान वो रब्ता कर सकते हैं, मैं इनको बता सकता हूँ, मैं इनको खुद कहूँगा कि ये बच्चा है, गिरफ़्तारी देता है, आप इसके साथ कोई नरम गोशा रखें, एक माँ बन के इसके बारे में सोचिएगा। लेकिन ये तो गलत बात है कि उसको लाया के गिरफ़्तार भी ना करेंगे और पुलिस वाले कहीं तुम पैसे ले लो, तो ये जो है ना मेरी नज़र में दलाली खाने वाला काम है। तो जो पुलिस वाले इनको प्रेशर में लाकर मजबूर कर रहे हैं ना वो अपना किबला दुरुस्त कर रहे हैं, वरना फैसल कामरान साहब का आपको पता है ऊपर आईजी पंजाब बैठे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर लिंक उनको भेजता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी बात को समझते हैं और अगर कोई जायज़ बात कभी किया उन्होंने एक्शन भी फौरी तौर पर लिया है। तो उम्मीद ये करता हूँ कि हमारे अदारे जो है ना ताकतवर है और वो इस मुल्ज़म को भी ख्वाह वो बच्चा है ख्वाह वो कोई भी है उसके पीछे कौन है, वो बच्चा पहले कैसी जो है ना हरकतें कर चुका हुआ है, कैसे कैसे काम उससे पहले किए हुए हैं, ये सारी चीज़ें मंजरें यहाँ पर आनी चाहिए ताकि बच्चों का एहतसाब हो सके और आइंदा इन वाक़यात को जो है ना इनकी रोकथाम एक मस्बत कदम साबित हो सके। प्रोग्राम के बारे में फीडबैक दीजिएगा। अगर आप लोग इस वाक़या के बारे में कुछ भी जानते हो तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।